वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। चारों ओर की बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रही। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्ष तोड़े। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म, रमण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य, साथ साथ संबंध। इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध आप शिक्षक, सदगुरु, तीनों संबंध एक बाप से, एक में तीन संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की। एक में तीनों संबंध वैसे भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक है। लेकिन दुनिया वालों के एक एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
Om Shanti. ओम शांति। Transformation of old sanskars पुराने by old nature संस्कारों व make the नेचर stage of soul का consciousness परिवर्तन more natural and देही natural. अभिमानी अवस्था Just as it has become नेचुरल और natural नेचर to become body जैसे देह conscious, अभिमान में आना so too नेचुरल हो गया है, let the stage of ऐसे soul देही consciousness अभिमानी become अवस्था natural and part नेचुरल of your और nature. नेचर हो जाए। Whatever is तो your जो nature, नेचर होती है it वह automatically स्वतः ही does its work. अपना काम करती है। You don't have to think सोचना about नहीं पड़ता or है, create that nature. बनाना नहीं पड़ता It है, automatically does करना नहीं its पड़ता work. है, लेकिन You स्वतः don't have to do हो ही anything. जाती है। Therefore, ऐसे विशेषता let the के sanskars of संस्कार self-awareness नेचर become बन your जाएं nature, और and हर the एक sound के that दिल will then से, emerge मुख from से everyone's heart यही and lips निकले is that this one's कि nature इसकी is that नेचर of है ही विशेष specialities आत्मा and of की being विशेषता a की। special soul. Now transform the old nature अब and अपनी old पुरानी sanskars. नेचर व संस्कारों का Om परिवर्तन Shanti. करो। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 20. ओम Transformation शांति। of आपका old स्वागत है sanskars व्यक्ति and परिवार old में। nature. Today's topic, make पुराने the stage संस्कार of व soul पुरानी consciousness नेचर का a natural परिवर्तन। nature. Now we will listen to Moini Didi and then we will have अब हम दीदी जी से सुनेंगे और फिर ज्ञान भाई का सेशन होगा। Om Shanti, ओम everyone. शांति सभी को। Baba wants us to create बाबा चाहते हैं awareness, कि हम and awareness has वो power. स्मृति रखें और स्मृति Essentially, three things Baba said. में शक्ति One is होती our है spiritual birth. और बाबा ने कहा कि That स्मृति Baba रखनी है। came, पहला जो हमारा looked at us as souls, हमारा रूहानी जन्म, और बाबा जब आए introduced तो knowledge, पहले the बाबा introduction ने आत्माओं को देखा और उन्हें of each परिचय one of दिया। us as souls. हर एक आत्मा को अपना परिचय मिला। I think that is one point मुझे लगता है कि वो ये एक which पॉइंट immediately जो touched our तुरंत hearts. हमारे That दिल body को is छू just a जाती है surrogate. कि ये शरीर केवल God एक wanted me to play my part. रथ है और मुझे ये मिला है अपना पाठ बजाने के लिए, I am a soul. लेकिन आदि अनादि में मेरा And the way the आत्मा का definition रूप of है। the soul was और explained जिस प्रकार से आत्मा is का not in any scripture. यथार्थ अर्थ बताया गया, वो कहीं भी किसी भी Baba says that शास्त्रों में this उसका is the वर्णन mind, नहीं। बाबा ने कहा कि this वह intellect,
आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार हैं। ज्यादातर वह मानते हैं कि मन अलग होता है। वो बुद्धि और संस्कार, बुद्धि की बात नहीं करते आत्मा में, लेकिन ज्यादातर मन जैसे एक अलग ही अपने आप में एक सत्ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा के भीतर ही तीन पहलू हैं। पहला है मन, सोचने की शक्ति। दूसरा बुद्धि, निर्णय लेने की, परखने की शक्ति। ये सब बुद्धि में होता है, परखने की, निर्णय करने की शक्ति। और जो हम कर्म करते हैं और जो उसका जो प्रिंट रह जाता है आत्मा में, वो हमारे संस्कार होते हैं। वास्तव में आत्मा तो पवित्र है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से पवित्रता को वो वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा हमेशा पवित्र ही रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा, जैसे वो कहते हैं कि आत्मा पे लेप छेप नहीं चढ़ता, लेकिन बाबा कहते हैं कि नए कर्मों का आत्मा पर असर पड़ता है, इसलिए आत्मा अपवित्र हो जाती है, पतित बनती है। फिर बाबा आते हैं और वो खाद को आत्मा में से निकाल कर, जो विकारों की खाद है, उसे याद की शक्ति से बाबा कहते हैं कि हम उन विकारों को भस्म करते हैं उस योग अग्नि में। और जो भी आत्मा में मिलावट हो जाती है, वो सब भस्म होती है और एक पावन सोना बन जाती है आत्मा। तो ये अर्थ है आत्मा का शास्त्रों में, लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं है जो बाबा बताते हैं। और हम अब अच्छे से समझते हैं स्पष्टता से, जब बाबा साइलेंस की बात करते हैं कि मन और बुद्धि मर्ज हो जाती हैं और शरीर से नहीं कनेक्ट करती साइलेंस में। तो बाबा कहते हैं कि जो संबंध है वो दूसरा है, और तीसरा जो भाग्य बाबा कहते हैं वो है प्राप्तियां। और बाबा हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि बाबा को याद करना सहज है, क्योंकि हमें सारे तीनों संबंध एक में ही है, एक से ही हैं। तो हम एक को ही याद करते हैं, पिता को, शिक्षक को और सदगुरु को। तो बाबा कहते हैं बहुत दिलचस्प है, जब हम सोचते हैं कि हमें पिता से क्या वर्षा मिलता है, तो फिर याद रहेगी कि हमें क्या बाबा शिक्षा देते हैं। तो जब हम वो सोचते हैं कि बाबा हमें क्या क्या शिक्षा देते हैं, तब हमें याद रहती है। और जब हम वरदानों के बारे में सोचते हैं, मुक्ति और वो भी जैसे और शब्दों में बाबा की याद ही है। all attainments, बाबा सभी प्राप्तियों के बारे में बात करते हैं। पवित्रता,
और पवित्रता से प्रेम हम कर पाते हैं सभी से। हमारे दिल में सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं हर एक आत्मा के प्रति। पहले स्नेह केवल संबंध के आधार से हुआ करता था, चाहे वो माता पिता या आंटी के लिए, तो वो संबंध के आधार से। लेकिन अब सभी आत्माएं हैं। फिर बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियां, तो जन्म, संबंध और प्राप्ति। Now, how do अब make soul consciousness कैसे हम natural nature? आत्मा अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बना सके? एक है स्व को आत्मा समझना, Reminding myself, अपने को merging the याद दिलाना और अपने गुण but को other is to look at इमर्ज others as करना। soul और दूसरा है दूसरों and को भी accept them in आत्मा very के स्वरूप powerful में practice. देखना। ये बहुत ही शक्तिशाली Whenever I'm अभ्यास talking है। to someone, जब मैं किसी से बात करती हूँ, especially when you विशेष give जब course, 7 हम days course, 7 दिन का कोर्स कराते we हैं, have to तो sit in हमें Baba's room, बाबा के कमरे में बैठकर practice अभ्यास look at करना है कि मैं person as a soul, जो भी जिसे भी देखूंगी and then उन्हें you give आत्मा knowledge. के स्वरूप में, और फिर हम उन्हें ज्ञान दें। Or you are talking to या anyone फिर हम किसी से भी in different बात relationship, करते your हैं friend or अलग अलग संबंधों में, anyone, चाहे हमारा दोस्त है, अंकल है, कोई भी है, then also you practice तब भी हम to उसका look at them अभ्यास as करें, souls. उन्हें So what आत्मा I के रूप में found देखें। तो मुझे is लगा when we कि practice जब हम ये others अभ्यास करते हैं औरों को soul आत्मा के consciousness, रूप में देखने का, आत्माभिमानी it's very स्थिति का, powerful. तो ये बहुत शक्तिशाली You है, become क्योंकि हम reminded of yourself हमें as a soul. स्वतः ही याद आ जाता है कि हम खुद भी आत्मा हैं। Just imagine आप you are सोचें, talking to the soul, आप you are किसी giving knowledge से to the बात soul, करते हैं, आत्मा से बात you are कर रहे हैं, looking at आत्मा soul. को ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, Will create a very powerful तो इससे बहुत ही state शक्तिशाली स्थिति of बनती है, awareness of जिसमें soul स्मृति consciousness. रहती है कि मैं आत्मा हूँ Or और they are souls and everyone is playing their part. सभी आत्माएं हैं, हर Soul एक is playing part अपना in the पार्ट body. बजा रहा है इस Different शरीर people में। different parts. तो जब हम इतने सारे पार्ट्स को देखते हैं जो बजाए जा रहे हैं, तो इससे याद Soul आता is है playing the part. कि It's आत्मा not पार्ट soul बजा रही who is है, playing part, ये not आत्मा me. है जो पार्ट बजा रही है। तो ये Or संकल्प when we रहता think है। of our या फिर relationship, हम अपने संबंधों को जब we are उसके बारे souls, में we are सोचते हैं brothers, कि हम children of आत्माएं God. हैं, That हम भाई भाई हैं, that practice also एक बाप very की very. संतान है, ये भी अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। So we are all children इसलिए of हम God. सभी एक की संतान We are हैं, all children of हम God. सभी बच्चे Look at the एक soul बाप के बच्चे हैं। with तो different हम colors, हर with आत्मा different को देखें, religion, वो अलग different faith. भिन्न भिन्न धर्मों से है, भिन्न भिन्न But just उनके as a रूप soul, रंग हैं, we लेकिन are all एक ही children of संकल्प one कि वो God. सभी So एक की this way, संतान है, जिससे applying, becoming aware, ये धारणा करने से interacting with others as हमारे souls एक दूसरे से जो व्यवहार है आत्मिक becomes स्वरूप very real. में एक बहुत ही So वास्तविकता one हो needs जाती है, the रियल first हो step जाता है। definitely is to तो ये practice, बहुत have महत्वपूर्ण है awareness कि of हमें इसका oneself. अभ्यास करना है, पहले स्व के लिए कि मैं आत्मा हूँ। But second is, दूसरा है, as I said, is to जैसे give मैंने कहा, big support कि एक बहुत बड़ा आधार to है my soul consciousness इस स्थिति को is बनाना, looking at others as
कि हम औरों को भी आत्मा के रूप में देखें। I think it will be very मुझे powerful. लगता है कि ये बहुत ही We have to शक्तिशाली practice होगा and और हम इसका अभ्यास see करें, इसका प्रयोग when you करें और perceive देखें others कि as जब हम soul, दूसरों को आत्मा के as रूप the में देखते difference. हैं तो उसमें क्या And फर्क Baba is होता saying, है। और फिर बाबा कह रहे हैं make it as कि natural इसे nature. अपना नेचुरल नेचर बना That's दें only possible और वो तभी हो when सकता you है see others जब हम as औरों souls, को आत्मा के doing रूप their में part. देखें, So अपना it is पाठ important. बजाते हुए So अलग my अलग attention is शरीर not द्वारा। तो towards मेरा the body, ध्यान उनके शरीर towards तरफ न जाए या relationship. संबंध की तरफ नहीं, दैहिक संबंध नहीं, All the लेकिन aspects आत्मा which के Baba तरफ explained, जाए। तो बाबा ये सारे जो पहलू हमें समझा रहे of the हैं soul, आत्मा के बारे में, उसे मैं धारण करूं awareness. ताकि ये स्मृति मेरी बने So और I look at others मैं as औरों souls. को भी आत्मिक रूप में देखूं। This is unlimited drama. ये बेहद का ड्रामा है। All souls सभी in their आत्माएं retirement stage अपने final वानप्रस्थ stage अवस्था में है, very soon. अपने आखिरी अवस्था So में। like this applying point तो इस of knowledge पॉइंट को towards other धारण souls, करने से, ज्ञान की पॉइंट को that औरों will के be प्रति, very तो इससे useful. बहुत हमें So as लाभ होगा। our body तो जैसे consciousness बाबा ने कहा कि has देह become भान इतना because नेचुरल हो गया है क्योंकि in body consciousness people देह thought भान में जो कर्म किए जाते so हैं, the third तो after जो seeing everyone as souls the जब third हम is तो तीसरा है awareness कि जब हमें ये स्मृति होती है कि मैं आत्मा that हूँ, I am औरों को soul आत्मा देखते also हैं taking part through और this पाठ body. बजा रही हूँ इस शरीर से, So you will look at your तो percentage of हम अपनी soul consciousness. आत्मिक स्थिति की Keep increasing. परसेंटेज को देखें और उसे रोज रोज So there is a बढ़ाएं। तो इसको difference हम अभ्यास our करेंगे और nature मुझे is जरूर उम्मीद है कि soulish. हमारा So that नेचर is कई हद why तक आत्मिक we are स्थिति का conscious बना when है। we look at others. इसलिए We हम are love, शांत रहते हैं जब हम औरों को देखते tranquility. हैं, हम So स्नेही हैं। तो ये सभी Om उसी की Shanti. गुणवत्ता है। ओम शांति। Transformation of old sanskars and old nature. पुराने संस्कार State व of soul पुरानी नेचर consciousनess का or परिवर्तन, natural nature. देही अभिमानी अवस्था, Just as नेचुरल it has और become नेचर। natural to become जैसे body देह conscious, अभिमान so too में आना नेचुरल हो at गया this है, stage of soul ऐसे consciousness, देही become अभिमानी natural अवस्था and part of the नेचुरल nature. और नेचर हो जाए। Whatever is तो your जो nature, नेचर that होती है automatically वह does its स्वतः work. ही अपना You काम don't करती have to है, think about it or सोचना नहीं create that पड़ता है, nature. It बनाना automatically नहीं पड़ता है, does its work. करना नहीं You पड़ता है, don't have to do लेकिन anything. स्वतः ही Therefore, हो जाता है। let the sanskars of ऐसे speciality विशेषता become your के nature संस्कार and नेचर बन sound, जाएं और हर and एक के दिल emerge से, from मुख से everyone's heart यही with निकले this कि is इसकी that नेचर है this ही one's nature विशेष is that आत्मा की of having विशेषता की। specialities and of being a special soul. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति अव्यक्त ओम परिवार. शांति। व्यक्ति So परिवार happy Sunday. Sunday's देंगे। moving flowing with तो our Brahmin अब हम family. मिलते हैं Welcome dear कैन angels भाई of से। heaven. ब्राह्मण परिवार के साथ जीना और सेवा करना। ओम शांति भूमि बहन और दीदी जी और सभी को। जैसे भूमि बहन ने कहा,
finished a retreat here in आज Cuenava. हमने यहाँ मैक्सिको में रिट्रीट हमने पूरी की और यहाँ बहुत ही एक विशेष विषय था One of the और exercises we एक अभ्यास जो हमने किया वो था so I'd like to share with you about that. होमवर्क का था और हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कल मैंने कहा था कि दूसरों से कैसे हम व्यवहार में आए, उससे पहले पहले हमें खुद के साथ कैसे व्यवहार में आना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे हम सबके साथ अच्छे से हिल मिल कर चलें, तो ये सेशन में हम देखेंगे इस अव्यक्ति जर्नी में। तो मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि the word nature, when you're referring to the trees and the sky and the sun and the जब river, हम प्रकृति का नेचर की बात करते हैं, but also we use चाहे the वो word nature to पेड़ also हैं, refer to our आसमान internal है, state, पानी है, my nature. So it's तो उसे हम नेचर कहते हैं। उसी प्रकार से हम अपने भीतर की अवस्था को भी नेचर कहते हैं, स्वभाव। तो एक स्थूल नेचर है और एक हम जो आज अभ्यास हमने कराया रिट्रीट में, मैंने उनसे पूछा कि आप केवल देखें कि किस प्रकार से सूर्य अपना सूर्य प्रकाश फैलाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकृति का क्लाइमेट है। तो सनशाइन था और बहुत सुंदर हवा चल रही थी। बहुत ही सुंदर आज वेदर रहा, इतना नेचुरल था, सनशाइन हो रही है, पेड़ हिल रहे हैं, बहुत पानी का बहाव सुंदर सा कलकल करता हुआ, यहाँ इतने अच्छे बाग बगीचे हैं, पेड़ हैं, सुंदर अपनी अवस्था में हैं, पूरे खिले हुए। तो जो ये स्थूल जो प्रकृति ऐसी है कि वो बस देता ही रहता है। आप सोचें कि हवा कितना हमें देती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो सूर्य है वो प्रकाश देता है, उससे हमें कितना लाभ होता है। पेड़, अगर ये सब चीजों ने हमसे, ये प्रकृति अगर हमसे पैसे ले इन सब के लिए तो क्या होगा। तो नेचर का काम ही है देना। तो मेरा नेचुरल नेचर अगर हम सोचे वो भी देने का है, देते रहने का है। और जब मैं अपने नेचुरल नेचर में होती हूँ तो मैं अपने भीतर की गहराई अवस्था में जो आत्माभिमानी की स्थिति है, जिसमें उस स्थिति में स्थिर रहना, शांत रहना, ये नेचुरल है। लेकिन जैसे हम इसे खो देते हैं, और मैं सोच रहा था कि कैसे बाबा ने कहा मुरली में कि ये 3 संबंध, बाप, सतगुरु और शिक्षक का, ये 3 तरीके से हम एक बाप से संबंध जोड़ते हैं। तो ये 3 जो संबंध हैं वो हमें बताते हैं कि हमें औरों से कैसे संबंध में आना है। क्योंकि जब हम बाह्य रूप में बाबा से संबंध के अलावा औरों से संबंध में आते हैं तो हम कैसे शक्ति लें। अगर बाबा अगर मेरा पिता है, इसका मतलब कि सभी बाकी के आत्माएं मेरे भाई भाई हैं, जिसका मतलब कि ये मुझे इस याद दिलाता है कि मुझे इस भाई भाई की दृष्टि से रहना है, कि मुझे औरों के साथ कैसे जुड़ना है। और अगर बाबा मेरा शिक्षक है और मैं अगर
उनका स्टूडेंट हूँ, तो बाबा ने जैसे कहा कि जैसे मुझे अपने आप को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ऐसे मुझे औरों को भी समझना है। अगर मैं सबको ज्ञान के लेंस से देखूं तो मुझे सबका मैं समझ सकती हूँ कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। हमें ये पार्ट बचाना है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर एक अपना पार्ट बचा रहा है। तो अगर मैं ये भूल जाऊं तो मैं बाबा के साथ शिक्षक का संबंध नहीं निभा सकती। कि अगर मैं यही भूल जाऊं कि हमारा आपस में भाई भाई का स्नेह है, अगर यही मैं भूल जाऊं और ये ना निभा पाऊं संबंध, तो मैं अपना संबंध पिता के साथ कैसे उस रूप में निभा सकती हूँ। तो बाप दादा ने मुझे जब मैं मिला था, उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी और डायरेक्शन दिया था कि अपने औरों के साथ स्ट्रिक्ट मत हो, लेकिन फ्रेंडली हो। तो जो श्रीमत पर चलना माना माना कि बहुत सीरियस नहीं होना, लेकिन एंजॉय करना है बाबा की श्रीमत को। और अगर वो मेरे अंदर जॉय खुशी होगी, जो बाबा सतगुरु के संबंध में अगर मैं वो श्रीमत पर चलूं, तो मैं खुद चलकर मैं औरों को उसकी प्रेरणा दे सकता हूँ। औरों को भी उस बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम इन बाकियों के साथ भी कैसे संबंध में आए, ये बात जो भी संबंध हम बाबा के साथ आते हैं इन संबंधों में, तो इसी प्रकार से हमें आत्माओं के साथ भी उसी संबंध में आना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊंगा कि जैसे ये एक इलास्टिक है I don't know if you can see और it. ये Yeah. इलास्टिक Kurti, you can see it. But when you stretch it, अगर आप इसे खींचेंगे you go further and further तो away आप from देखेंगे कि ये दूर the होता horizon, जाता and है then it goes back again. So और you फिर can वो just वापस आ जाता है। so when you've आप got उसे something खींचते stretched, हैं, it's फिर वो वापस आते हैं। तो जब आप किसी चीज को खींचते जाते हैं, उतने आप और दूरी बढ़ाते जाते हैं, उतना ही टेंशन होता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, उसे लेट गो कर देते हैं, तो मेरे क्या चीजों ने मुझे पकड़ के रखा है, और वो है मेरी मान्यताएं। कुछ मैंने स्थूल रूप में नहीं पकड़ के रखा है, लेकिन मेरी सोच, जिस प्रकार से मैं कुछ मानती हूँ कि ये जरूरी है, लेकिन अगर मैं इससे उपराम हो जाऊं और उसे लेट गो करूं, तो मैं वापस अपने ओरिजिनल अनादि स्थिति में वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो इससे आत्मिक स्थिति में आने के लिए मुझे ये सबसे पहले समझना होगा कि मेरा जीवन ऐसा शुरू हुआ और बहुत जन्मों के बाद मैं ये बन गई, और इसलिए उसमें एक दूरी है, और उस दूरी के वजह से मुझे महसूस होता है कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, स्वाभाविक नहीं है मेरा नेचर। तो ये है जैसे कि बाबा ने जो कहा आज मुरली में, एतवार की मुरली में आज सुबह की, कि ज्ञान माना क्या, जो कोई इस दूरी में रहकर समझता है कि क्या महत्व है इस ज्ञान का, लेकिन वापस कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है अपने इस ओरिजिनल, अपने अनादि आदि स्थिति में आने के लिए। तो जो होमवर्क है ये हमें मदद करता है कि जो भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, गुण हैं आत्मा के अंदर, खुशी, शांति, पवित्रता, स्नेह, ज्ञान, शक्ति और आनंद, और इतने सारे गुण हैं
are 101 just गुण होंगे। देखिए, ये सारे गुण ये 7 गुण के आधार से हैं। तो ये हमारे जैसे कि मुख्य रंग हैं, और इन रंगों को मिलाने से और नए रंग बन जाते हैं। तो हमारे जो मुख्य कलर रंग होते हैं वो है लाल, नीला, हरा, और उससे मिलाकर हम और भी भिन्न-भिन्न रंग बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर सुख, शांति, स्नेह, पवित्रता, सत्यता, जब हम इसे मिलाते हैं तो हम कोई भी गुण को बना सकते हैं। अगर कोई भी गुण में ये 5 चीज़ें नहीं है तो वो सही मायने में गुण नहीं है। तो जब हम ये समझते हैं कि बाबा इनके पीछे हैं तो वो दिव्य गुण हैं। अगर इस समझ के पीछे बाबा नहीं तो फिर वो केवल एक मनुष्य के साधारण गुण रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं दिव्य गुणों के बीच में और गुणों के बीच में। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी में एक-एक में हमारी जो पर्सनालिटी है, वो एक हमारे संस्कारों का एक भाग है। तो हमारे जो एक्टिव पार्ट, जैसे कोई व्यवहार करता है, वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, और वो पर्सनालिटी उनके जो भी उनके अंदर संस्कार एक्टिव हैं, उसके आधार से, और जो भी उनके कर्मों का हिसाब किताब है, उस हिसाब से वो संस्कार उभरते हैं। और जैसे दीदी ने कहा कि संस्कारों में खाद पड़ी हुई है, तो जब मुझे समझ में आता है कि जैसे मेरे ये आ, हमारी जो ओरिजिनल आदि स्थिति है, और वो जैसे उससे हमने लंबा खींच दिया और हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी तरह सभी आत्माओं का भी अपना अपना आदि स्वरूप है, और हर कोई ना कोई कुछ बन गया है। उन्होंने भी अपने आप को खींच के दूरी कर ली है अपने असली स्वभाव से। कोई रूप का हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी का कोई शेप हो गया, कोई सर्कल हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, कोई ट्रायंगल हो गया। तो इसी प्रकार से अगर मुझे किसी के साथ अगर चलना है संस्कार का मेल करके, तो मुझे समझना होगा कि सबके संस्कार इस प्रकार से अलग-अलग भिन्न-भिन्न रूप के बन चुके हैं। तो मैं personalities जो active. मेरी पर्सनालिटी है वो मेरे जो संबंध हैं या उसकी जो भी कंडीशंस हैं, उसी प्रकार से मैं वापस बाबा से वापस संबंध जोड़ सकता हूँ, पिता, शिक्षक, सदगुरु के एक पवित्र संबंध में। उसी प्रकार से मैं किसी के भी साथ एक पवित्र संबंध में आ सकता हूँ। अगर मैं किसी को उस व्यक्ति को एक आत्मा भाई के रूप में देखती हूँ, उस ज्ञान के आधार से, और मैं उसके लिए शुभ भावना रखती हूँ कि वो ये समझे और अपने जीवन में थोड़ा नियम और नियम से चले, तो उनके लिए मैं ये शुभ भावना रख रही हूँ। तो एक तरफ तो हम समझ पाते हैं, पर दूसरी तरफ से हम नहीं चल पाते, तो वो मुझे बना देता है ज्ञानी भक्त, कि मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार अपने उस असली स्थिति में आने की, और इस दूरी के होने के वजह से मैं खुश नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। आ, जब हम दुखी होते हैं, ये नेचुरल नहीं है। अशांत होते हैं तो ये नेचुरल नहीं है। तो ये सारी स्थितियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम अपने असली
असल में जो हम हैं उससे दूर हुए हुए हैं और हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिक्स हो जाता है। जैसे अगर मैंने ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर दिया तो पेशेंस को मैं बीच में कुछ सत्यता, शांति को मैं जब मिलाता हूँ तो उससे पेशेंस आती है। तो ऐसे भिन्न-भिन्न So patience means that I understand what गुणों को people हम मिलाकर and I practice गुण it. बनाते So I हैं। understand what love is. तो मुझे समझ में आता है कि स्नेह क्या है, क्या Practice it. I एक्चुअल understand स्पिरिचुअल the लव होता truth, है and the truth is और actually very सत्य simple. क्या It's है obviously और वो a बहुत ही complicated explanation. सिंपल It's है। very हमने clear देखा है and true, कई but it's not बहुत true. ही ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड I also कर have लेते हैं, उसे studied एक्सप्लेन other करते हैं। sources of spiritual और power, बाबा because हमारा we need सूत्र to है explain these ये original सब qualities. They need शक्तियों to be का। interactive. They need to become. तो हमें They इन have to सबको take over my, एक्टिवेट करना है let's say, worldly और personality, so that I जो can live हमारी a true भौतिक spiritual पर्सनालिटी life. है And this is all about उसको the ऊपर वो revelations that हावी हो we जाते reveal हैं through जो God, दूसरे through संस्कार हैं। helping to reveal Baba. तो And that's probably the मुझे best अपने service I can do. जो असली तो सबसे अच्छी सेवा मैं कर सकता हूँ अपने अनादि आदि स्वरूप में टिक कर और बाकियों के साथ अच्छे से चलकर। तो सबसे अच्छे सबके साथ चलना माना अपने असली स्वभाव को देखना और औरों को देखना कि वो कैसे इतने भिन्न भिन्न जन्मों में आने से हर कोई कुछ न कुछ बन गया है। Last 100 तो years, पिछले 100 साल में ही 600 करोड़ आबादी बढ़ गई। तो ये सारे आत्माएं ने शायद केवल एक या दो जन्म लिया होगा। तो मुझे हर एक आत्मा को मदद देना है, भले उन्होंने एक दो जन्म लिए हों, लेकिन वो आए हैं उसी आ, मूल वतन से जहाँ से मैं और उनका भी वही अनुभव रहा है। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं इनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम इस समय हम साथ हैं और मुझे दोनों बातों को देखना है, उनकी अना उनके असली स्वरूप को और वो क्या बन गए, तब मेरे अंदर रहम करुणा आ सकती है और फिर मैं उनके साथ व्यवहार में अच्छे से चल सकता हूँ। तो अब हम कुछ देर अभ्यास करेंगे ताकि ये जो विचार मैंने आपको दिए हैं वो और गहरे हो जाएं।